Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? Ma'am, good morning. Ma'am, I'm what about you? ma'am. What about you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम सब्जेक्ट में चैप्टर तो चांद की स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है तो चांद, यस मैम। चैप्टर का नेम है तो चांद। ये जापानी जो है कथा है तेत्सुको कुरोयानागी द्वारा लिखित है, जिसका यहाँ हिंदी में अनुवाद किया गया है, ठीक है बेटा। तो चलिए अगले सेशन में आप लोगों ने बच्चों के खेल ये तो पढ़ा था, खेल कविता। यस मैम। खेल कविता के बच्चों के अंदर एकता भाईचारे का संदेश दिया गया है, भेदभावों को दूर करके। तो इस चैप्टर में आपका बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो चांद स्कूल जा रही है तो वहाँ स्कूल उनका एक हर स्कूल से अलग हटकर है, क्या उसका नया अनुभव, क्या उसकी फीलिंग्स है स्कूल को लेकर, वहाँ के वातावरण को लेकर, वहाँ के हेडमास्टर को लेकर, बच्चों को लेकर, है ना। तो सारी फीलिंग्स जो है यहाँ दिखाई गई है। तो चलिए पहले हम लेखिका तेत्सुको कुरानागी के बारे में पढ़ते हैं। तेत्सुको कुरानागी का जन्म 9 अगस्त 1933 में टोक्यो था। टोक्यो जापान का देश है, जापान की राजधानी है टोक्यो, है ना, में हुआ था। इनकी उपलब्धियां हैं, इन्होंने 45 लाख पुस्तक की 45 लाख प्रतियां छपने के पहले वर्ष ही बिक गई। यानी इतनी अच्छी स्टोरी इनकी लगी कि 45 लाख प्रतियां उनकी पुस्तक की पहले ही दिन बिक गई, पहले ही मतलब एक ही साल में इनका बिका। पुस्तक से प्राप्त धनराशि से लेखिका ने तो चांद फाउंडेशन की स्थापना की। देखिए कितना अच्छा काम उन्होंने किया था। जो उनकी कहानी लिखी थी उसकी जो प्रतियां बिकी, जो पैसे मिले उससे उन्होंने तो चांद फाउंडेशन की स्थापना ही कर डाली। यानी इतना लोकप्रिय हुआ उनकी कहानी। यह संस्था, अब बताइए आप सोचेंगे कि फाउंडेशन की स्थापना क्यों की, इससे क्या फायदा है। तो इससे फायदा बेटा जो मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, है ना, अभिनेताओं को प्रशिक्षित करती है, ऐसे बच्चों को उसमें जाता है। लेखिका वर्ल्ड वाइड फंड की जापान की निर्देशिका भी है। इनका व्यवसायिक जीवन है, टीवी की प्रसिद्ध कलाकार हैं ये जापान की। यहाँ संगीत मतलब अब नहीं है, संगीत, अभिनय और लेखन क्षेत्रों में भी ये कार्यरत हैं। प्रमुख तत्व इनकी पुस्तक तो चांद इनके प्रधान अध्यापक ओबायाशी को समर्पित है। यानी इन्होंने इस तो चांद नामक जो लिखा कथा, जो अपने प्रधान अध्यापक हेडमास्टर को समर्पित करते हुए लिखा। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग बुक ओपन करके रखे हैं ना। चलिए पहले अंश पढ़ेंगे, नया स्कूल। यस मैम। स्कूल जाती है तो नया स्कूल उसको कैसे दिख रहा है, कैसा लग रहा है ना। चलिए अंश। यस मैम। चलिए रीड कीजिए। जब तो चांद एक नए का गेट, स्कूल का गेट देखा तो वहाँ पहले बेटा अंश पहले आप अपने मोबाइल को थोड़ा ऊपर करके रखिए, तो आपका फेस कट रहा है, दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो फेस नीचे हाँ अब का गेट देखा तो वहाँ यस मैम। अब तक जिस वहाँ जाती थी उसका गेट सीमेंट के द्वारा बड़े
बेटा रीडिंग करिए। सीमेंट के दो बड़े खंभों के द्वारा नहीं है, सीमेंट के दो बड़े खंभों का बना था। और आगे पढ़िए। का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षर से स्कूल का नाम लिखा था। अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था, पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के दो पातानों का था। उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। अरे यह गेट तो बड़ा रहा है। तो चांद के कहा यह बढ़ता जाए और एक दिन शायद टेलीफोन में खंभे से भी ऊंचा जाएगा गेट। हाँ चलिए बेटा स्टॉप होइए। देखिए स्कूल में यानी नए स्कूल में तो चांद पहला दिन जाती है, तो जैसे स्कूल के गेट के पास जाती है तो वो ठिठक कर वहां रुक जाती है। कारण क्या था, अब तक जितने भी स्कूल में उन्होंने मतलब वो गई थी पढ़ने के लिए, सारे स्कूल के गेट सीमेंट के बने थे। उसके गेट के ऊपर स्कूल का नाम लिखा होता था। जैसा कि आप लोग भी जानते हो हर स्कूल में गेट बना होता है ना सीमेंट का। यस मैम। लेकिन आज वह जिस स्कूल में गई है पढ़ने के लिए, वह गेट पेड़ के दो तनों का था, यानी दोनों साइड दो पेड़ थे और उस पेड़ के जो तने लटके हुए थे आपस में ऊपर से मिल रहे थे, है ना। और उनपे पत्ते टहनियां थी, पेड़ का था तो पेड़ में पत्ते टहनियां तो होंगे ही। यस मैम। गेट नुमा बना हुआ था, मतलब दोनों साइड दो पेड़ थे सीधे सीधे ऊपर तक, और ऊपर जाके टहनियां तिरछी होकर उसमें जो है गेट के आकार के बन गए थे, जिसमें टहनियों में पत्ते और पत्ते मतलब डाल और पत्ते लगे हुए थे। उसको देखते ही तो चांद ने कहा, अरे यहाँ गेट तो बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ तो बढ़ता रहता है ना, टहनियां बड़ी होती रहती हैं, पत्ते बढ़ते रहते हैं। यह तो बढ़ रहा है, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। वास्तव में ये गेट खंभे नहीं थे बल्कि दो पेड़ ही थे, जिसकी जड़ें भी मौजूद थी। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वो सपना देख रही है। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह से देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं, गेट के अंदर जैसे पहुंचते ही गेट के पास, तो अंदर वह जो चीज देखती है उसको देखकर उसके आंखों पर खुद को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ, है ना। तो क्या अच्छी वो चीज आगे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। पहले आपको हम इतना इंट्रोडक्शन दे दें इस चैप्टर के बारे में कि वह आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्कूल बेटा, एक्सक्यूज मैम। हाँ बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं मेरी आवाज सुन पा रही हूँ बेटा? मैम हो सकता है अंश के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो चलिए, तो वह स्कूल जो है जंगल में बना हुआ था, बाग में, ठीक है। वहाँ अगल बगल बिल्कुल वातावरण जो था प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ था, जहाँ स्कूल सीमेंट और खंभों का ना होकर बल्कि शुद्ध पेड़ के नीचे बना हुआ था। खंभे की जगह पर पेड़ के इस्तेमाल किया गया था। अब एक चीज और भी है, आश्चर्यजनक चीज जो देखकर ठिठक गई है, उसको आश्चर्य हो रहा है तो चांद को। आगे हम पढ़ेंगे तब हम उसको जानेंगे क्या देखकर वो उसके अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चलिए बेटा, अभिराल 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 मैं क्या पढ़ेंगे आगे? यस मैम। विश्वास नहीं हो रहा था उसके नीचे। बेटा स्पीकर पहले ऑन कीजिए। महक, हाँ चलिए पढ़िए।
माँ क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में स्कूल में कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तो चांद को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच में से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। हेडमास्टर जी। हाँ स्टॉप बेटा। रेलगाड़ी के तो सभी डिब्बों देखिए कितना आश्चर्यजनक लग रहा है ना सुनकर भी कि रेलगाड़ी के डब्बों में स्कूल। यस मैम। ये तो रेलगाड़ी के डब्बे में जब भी ब्लॉक व्लॉक हो जाता है तो उसको यूज नहीं किया जाता है, तो हटा दिया जाता है। उसी को ले जाकर उन जंगल में रखा गया था और 6 डिब्बे थे, यानी फर्स्ट से 6 तक का क्लासेस था उसमें, एक एक डिब्बे में एक एक क्लास चलते थे। तो रेलगाड़ी के डिब्बे आप लोग देखे होंगे किस तरह से होते हैं, अंदर प्रवेश करके बीच में पासिंग होता है, किनारे किनारे सीटें होती हैं, है ना। ऐसे ही सीटें थी जहाँ बच्चे बैठते थे और खिड़कियां रहती थी जहाँ से हवा और धूप उस कमरे में आती थी, है ना। उसको देखकर तो चांद की आंखें चमक रही थी। हाँ चलिए आगे। दीप का हेडमास्टर जी क्या थे? हेडमास्टर जी। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में शांति थी। दिन की पहली कक्षा शुरू हो चुकी थी। स्कूल के चारों ओर दीवार की जगह पेड़ थे, साथ ही पौधों की क्यारियां थी जो लाल फूलों से अटी हुई थी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। तो चांद गंभीरता से माँ के कान में फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ ने भी बेटा एक मिनट। हाँ चलिए पढ़िए। माँ ने भी मुस्कुराकर पूछा क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर है, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बे के मालिक हैं तो वो स्टेशन मास्टर हुए ना। जबकि माँ और तो चांद दफ्तर में घुसी और कुर्सी पर बैठी सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था, बहुत लंबे भी नहीं। ये सज्जन ने मजबूती तो चांद ने और गुस्सा से पूछा, आप स्कूल मास्टर है या स्टेशन मास्टर? माँ बुलाई पहले वह कुछ सफाई। सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का मास्टर हूँ। तो चांद की खुशी का ठिकाना न, उसने मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे कहा मांगना चाहूँगा, आपके स्कूल में पढ़ना है। स्टॉप बेटा। दीप का स्टॉप। देखिए हाँ पहले ही दिन तो चांद जब स्कूल में गई, डब्बों की रेलगाड़ी के डब्बों का स्कूल देखी तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। देखिए बच्चों को जब डांटा जाता है बच्चे डर जाते हैं ना, लेकिन वहाँ तो चांद गई गाड़ी के डब्बों को देखी तो कई डब्बों में स्कूल, तो हेडमास्टर तो स्कूल के मालिक होते हैं, तो हेडमास्टर को कहा जाता है, लेकिन तो डब्बों के जब स्कूल हैं, रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक है, तो ये स्टेशन मास्टर हुए। फिर दिमाग में उन्होंने सोच लिया। उसके बाद जैसे ही दफ्तर में जाती है हेडमास्टर के, तो वहाँ वे खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग हो चले थे, उनके सिर पर बाल भी कम था, कुछ दांतें भी उनकी गायब थी, है ना, लेकिन चेहरे पे उत्साह था उनका। उन्हें देखते ही तो चांद ने नमस्ते किया और बिना कुछ डरे उनसे सवाल पूछ लिया, आप स्कूल मास्टर हो या स्टेशन मास्टर? माँ बेचारी सब कहा गई, बच्ची मेरी क्या करे, स्कूल में नाम लिखाने गई, बच्चे डरते हैं ना, लेकिन तो चांद बिल्कुल नहीं डरी
और इस तरह से पूछ ली। तो हेडमास्टर जी ने हंसकर कहा, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। अब तो चांद का खुशी का ठिकाना न रहा, उसने जो है खुद से ही कह डाला, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभिलाल, अभिलाल। यस मैम। पढ़िए बेटा आगे। हेडमास्टर जी ने हेडमास्टर जी ने तोता चांद को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर तो चांद को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तो चांद से बात करना चाहता हूँ। माँ के जाने के बाद हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तो चांद की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तब उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तो चांद ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उससे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने लगभग 4 घंटे तक बोलना जारी रखा। हेडमास्टर के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। नए स्कूल के हेडमास्टर जी से बात करने उनसे मिलने के बाद वह बहुत खुश थी। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा। फिर तो चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, पर वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। मुझे कुछ और बताने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितनी शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा, कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी चीज के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती। उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। लेकिन के बाद खूब सोचने पर तो चांद को कुछ और न सूझा। उससे इस बात से कुछ दुख हुआ। लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, जब तुम इस स्कूल की छात्रा हो ठीक ये ही शब्द थे। छात्रा हो ठीक ये ही शब्द थे उनके। उस समय तो चांद को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। ये भावनाएं थी तो चांद की। उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। स्टॉप बेटा, तो समझ में आया बेटा? स्टॉप। तो यानी देखिए, स्कूल में अगर बच्चा जाता, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो डरते हैं ना बाहर के टीचर से, प्रिंसिपल से। उनको डर लगता है बात करने में कि डांटेंगे मारेंगे, बच्चे ऐसा सोचते हैं ना। जबकि बच्चों
बच्चे जब अपने परिवार के साथ रहते हैं तो वो नहीं डरते हैं, लेकिन वही बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहां डरते हैं। तो चांद भी यही सोच रही थी, लेकिन जब वो हेडमास्टर के पास पहुंची तो बिना कुछ कहे जब उसने प्रश्न कर दिया कि आप स्टेशन मास्टर हो या हेडमास्टर या स्टेशन मास्टर, तो प्रिंसिपल साहब ने हंस कर कहा नहीं मैं हेडमास्टर हूँ। तो उसे कुछ अपने आप को सहजता महसूस हुई, तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं जो भी कुछ कहना चाहूंगी हो सकता है मैं कह पाऊँ, मेरे मन में कुछ भी है। तो हेडमास्टर जी ने भी उनकी मम्मी से कहा आप अपने घर जाइए, तो चांद मेरे पास बैठेंगी, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। कुर्सी लगा के सामने बैठे, बेटा और बताइए, मतलब बेटा बेटा करके उसे बात करते गए और 4 घंटे तक तो चांद बात की। यानी कहने मतलब उसको अपने परिवार की तरह हेडमास्टर के सामने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे डर नहीं था कि हेडमास्टर हैं मारेंगे या डांटेंगे, ऐसा कुछ हमारे। ऐसे वातावरण में बच्चे अपने मन की जो बातें होती है वो टीचरों से कह सकते हैं, और जो टीचर बच्चों पर हावी रहते हैं, डांटते रहते हैं, तो उनसे बच्चे डरते हैं तो अपने मन की भावों को नहीं कह पाते हैं, मन में जो विचार होते हैं। यहाँ एक चीज दिखाई गई है कि हर टीचर को सरल होना चाहिए ताकि बच्चे बिना डरे अपने मन की बात को टीचर से कह सकें। ठीक है, और बच्चे भी बेहिचक अपनी बातों को टीचर से कह सके, बच्चों के मन में भी भाव होना चाहिए। तो इस तरह से 4 घंटे बात की, उसके बाद उसके बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया। तो बाद में हेडमास्टर ने कहा अब तुम स्कूल की छात्रा हो, है ना। तो यानी हेडमास्टर जी को भी बच्ची अच्छी लगी कि मतलब बच्ची खुलकर बात कर सकती है, बोल सकती है, डरेगी नहीं। और कुछ बच्चे देख जाते तो रोना धोना शुरू कर देते हैं तो टीचर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। कुल मिलाकर उस स्कूल में तो चांद बहुत खुश थी। अब देखिए क्या होता है, आगे बीच का काट दिया गया है। उस स्कूल में एडमिशन ले लेती हैं, पढ़ने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है वहां की घटना को पढ़ेंगे। महक चलिए, रेल के नए डिब्बे का आगमन, यानी 6 क्लासेस थी, एक और डिब्बा स्कूल में आने वाला था। उस दिन की प्रतिक्रिया क्या थी बच्चों की कि स्कूल में रेलगाड़ी के डिब्बा आने वाला है, मतलब इस कक्षा नई कक्षा के लिए बच्चे कितना उत्सुकता से कैसे इंतजार कर रहे थे उस गाड़ी के डिब्बे आने के लिए, किस तरह से आएगा। वास्तव में जो उत्सुकता होती है उस चीज को यहाँ दिखाया गया है। महक आगे पढ़ेंगी आप। महक चलिए आज रात एक नया डिब्बा आने वाला है, मियो चांद ने दोपहर को खाने की छुट्टी में बताया। मियो चांद हेडमास्टर जी की तीसरी बेटी थी और तो चांद की कक्षा में ही पढ़ती थी। 6 खाली डिब्बे वहां पहले ही कक्षाओं के लिए काम में लाए जाते थे, जब अब एक और आ रहा था। मियो चांद ने बताया कि उसमें पुस्तकालय बनेगा। बच्चों में अधिक उत्सुकता जाग उठी। बच्चों ने उत्साहपूर्वक निर्णय किया कि दोपहर बाद घर न जाकर वह स्कूल में ही रेल के डिब्बे के आने का इंतजार करेंगे। मियो चांद को सबने चुना कि वह अपने पिता हेडमास्टर जी से रात तक स्कूल में रुकने की अनुमति ले आए। काफी समय बाद लौटी वह। रेल का डिब्बा तो देर रात को आने वाला है। सारी रेलगाड़ियां जब चलना बंद हो जाएंगी, उसके बाद जिसे सच में उसे देखना हो उसे घर जाकर अनुमति लेनी होगी। वह चाहे तो रात का खाना खा अपने अपने पजामे और कंबलों के साथ रात को यहाँ आ जाए। अरे वाह, बच्चे और भी उत्तेजित हो उठे। उन्होंने पजामे लाने को कहा है और कंबल भी। उस दोपहर किसी बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगा। स्कूल के बाद तो चांद की कक्षा के सभी बच्चे घर की ओर भागे। तो चांद जैसे ही घर पहुंची, उसने माँ से कहा, एक नया डिब्बा आ रहा है, हमें नहीं पता कि वह वहाँ कैसे आएगा। पजामा और कंबल क्या मैं जा सकती हूँ?
तोतो चान की माँ को समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। माँ ने तोतो चान से कई प्रश्न पूछे और तब जाकर उसे पता चला कि क्या होने वाला है। चान उसने सोचा तोतो चान को ऐसा अवसर कब मिलेगा। रात के खाने के बाद माँ ने तोतो चान का पजामा निकाला, कंबल लिया और तोतो चान को खुद स्कूल ले गई। कोई 10 बच्चे वहां जमा थे। इनमें कुछ बड़ी कक्षाओं के भी थे जिन्हें बात की हवा लग गई थी। कुछ दूसरी माताएं भी बच्चों के साथ आई थी। उन्हें देखकर लगता था कि स्कूल में रुकने की चाह उनके मन में भी थी, लेकिन बच्चों को हेडमास्टर जी को सौंपने के बाद वह लौट गई थी। रेल के डिब्बे के आते ही मैं तुम सबको जगा दूंगा। हेडमास्टर जी ने जब बच्चे सभागार में अपने कंबलों में दुबक गए तब आश्वासन दिया। बच्चों ने सोचा कि वह बिल्कुल सोएंगे नहीं, रेल के डिब्बे के आने की बात ही सोचते रहेंगे। पर दिन भर की उत्तेजना से वे थक गए थे, अतः वे उम्मीदें हो चले। आ गया की आवाजों का शोर सुनाई दिया तो तोतोचान जागी, उछली और दरवाजे की ओर भागी। सुबह के धलके में एक बड़ा सा रेल का डिब्बा दिखने लगा। वह सपने की तरह था, ना आवाज ना पटरियां। रेल का डिब्बा असल में एक ट्रेलर में रखा था जिसे एक ट्रैक्टर खींचकर ला रहा था। इससे पहले तोतोचान और बाकी बच्चों को यह पता भी नहीं था कि ट्रैक्टर जैसी कोई चीज भी होती है जो ठेलों से भी बड़े ट्रेलर को खींचकर ला सकती है। वह बड़े प्रभावित हुए। उन दिनों भारी भरकम क्रेनें तो थी नहीं जो रेल के डिब्बे को ट्रेलर से उठाकर स्कूल के मैदान में रख देती। जो लोग डिब्बे को लाए थे वही लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को उसके नीचे फंसाकर मैदान में उतारने लगे। यानी स्कूल में डिब्बे आने की, रेल का डिब्बा आने का इंतजार सब लोग रात भर किए। रात में खाना पीना खा के स्कूल में ही गए सोने के लिए। कुछ बच्चे जिनके अंदर उत्सुकता थी, जिनके पेरेंट्स ने अनुमति दी थी। जब डिब्बा आया रेल का तो उसे कैसे उतारा जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, इसको बच्चे बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। अभिलाल आगे। यस मैम। आगे पढ़िए आप। मैम अगला पेज। मैम ध्यान दे से। हाँ ध्यान से देखें, हेडमास्टर जी ने कहा। ये लट्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? लुढ़कने की शक्ति से इतने बड़े रेल के डिब्बे को सरकाया जा रहा है। सब बच्चे गंभीर थे। जोर लगा के हैया करते नहीं है। जो कोई चीज उठाना होता है, छप्पर पर उठाना होता है किसी चीज को, जोर लगा के हैया हैया, तो इससे गाड़ी के डिब्बों को भी उतार रहे थे वो लोग। प्रयत्न में जुटे मजदूर एक ताल में बोलने लगे। और सूरज मानो उनकी आवाज से ताल मिलाता उठने लगा था। स्कूल के मौजूद बाकी ताल मिलाता ऊपर उठा था। स्कूल में मौजूद बाकी 6 डिब्बों की तरह इस नए डिब्बे ने भी सैकड़ों यात्रियों का बोझ ढोया था। उसके चक्के हटा दिए गए थे। यात्रा काल पूरा हो चुका था। अब उसे
केवल बच्चों की खिलखिलाहट ढूंढनी थी। सुबह की कुनकुनी में अपने पजामों में खड़े बच्चे बेहद खुश थे, इतने कि वे खड़े ऊपर उछल रहे थे। हेडमास्टर जी के गले से लिपट रहे थे और उनके हाथ जोर जोर से हिल रहे थे। बच्चों के इस चौतरफा आक्रमण से हेडमास्टर जी कुछ डगमगा गए, पर प्रसन्न होकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देख बच्चे भी मुस्कुराए और उनमें से हर एक यह कभी नहीं भूला कि उस दिन वे कितने प्रसन्न थे। देखिए बेटा, दिन वे कितने प्रसन्न थे। यानी उस दिन की घटना उस स्कूल के बच्चे जो वहाँ मौजूद थे अपने आप को कभी नहीं भुला पाए कि कितना अच्छा लगा था उस दिन और कितना वो लोग खुश थे। रात में एक साथ रुके, रेलगाड़ी के डिब्बों का आगमन देखे, है ना। फिर हेडमास्टर से इतने हिल मिल गए, जैसे एक पिता के पास बच्चे चक्कर काटते हैं, उनके गले लगते हैं, हंसते हैं, घेर लेते हैं। इस तरह सारे बच्चे हेडमास्टर को घेर लिए थे चारों ओर से, इधर से उधर से उनको गले लग रहे थे, है ना, लटक रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो एक खुशी जो है बच्चे कभी नहीं भूल पाए। ऐसे कुछ पल होते हैं स्कूल में भी बच्चों के लिए, जिस पल को बच्चे नहीं भूलते हैं। वह उनके जीवन का बहुत ही खुशनुमा पल होता है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि स्कूल में आपका पहला दिन कैसा था। चलिए अब इस क्वेश्चन पे केवल आज डिस्कस होगा, बाकी क्वेश्चन पे अगले दिन डिस्कस करेंगे। अभी आप बताइए, स्कूल का पहला दिन आपको कैसा लगा था जब आप स्कूल में आए थे? तो मैम बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। मैम नए दोस्त भी बने थे। नए दोस्त बने थे और मैम नए दोस्त बने थे मैम, और यहाँ पे मैम नई बुक्स भी पढ़ने को मिली। नई बुक्स मिली पढ़ने को। टीचरों से मिलकर कैसा लगा था? जैसे तो चांद मास्टर से मिलकर बहुत खुश हुए थे आप। अपने टीचर से बहुत अच्छा लगा था। हम लोगों से मिलकर कैसा अनुभव फील किए थे आप? मैम बहुत अच्छा लगा था। आप लोग हमको पढ़ाती थी, हम सबको मैम बहुत अच्छा लगता था। जब हम लोग क्लास में गए, आप लोगों से परिचय पूछा गया। बच्चे जब पहले दिन आते तो हर टीचर से उसे परिचय पूछता है मैम, है ना, तो आपको अच्छा लगा था? यस मैम। चलिए अब महक अपनी फीलिंग्स बताएंगी। बेटा स्कूल में पहला दिन आपको कैसा लगा था, यादें कीजिए। मैम बहुत अच्छा लगा था। मैम बहुत अच्छा लगा था। और बताइए। नए दोस्त बने थे। सबसे पहले आपसे दीपिका बात की थी या काजल या फिर अंशिका? किसने आपको रिस्पेक्ट दिया था, अपनी सीट पर बैठाया था? बताइए। यस मैम। यस मैम। यस मैम ने बताइए ना कि कैसे क्या हुआ था, पहले आई थी तो? मैम अंशिका ने मुझे अपने सीट पर बैठाया था। मैम उस दिन मैम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। अब फिर पहले बेल में कौन टीचर आए थे, आपसे प्रश्न पूछे थे, बताइए, फीलिंग्स बताइए। सुबह से लेकर शाम तक की यादें सोचिए, बताइए कैसे क्या हुआ था। साधारण ड्रेस में लिखा हुआ है तो मैं लिखा हुआ इसका साधारण ड्रेस और बच्चों के साथ पढ़ना, बच्चों के साथ लंच करना, टीचरों के साथ बातें करना, उनका व्यवहार कैसा कुछ लगा था, फील की थी आप? मैम अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। हाँ चलिए दीपिका बताएंगे। दीपिका आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही।
स्पीकर के सामने मुंह करके बोलिए, देखिए आवाज आपकी कैच नहीं कर रही है ठीक से। दीपिका। यस मैम। हाँ, अब पास आके स्पीकर के सामने, हाँ मोबाइल के सामने जो बोलेंगे तो। मुझे स्कूल के पहले दिन बहुत अच्छा लगा था। हाँ हमें पहला बेल बनाई थी। पहले बेल में हमें काजल। हाँ चलिए, आपकी आवाज फिर कट रही है बेटा। अंश बताएंगे। अंश तो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। अंश पांडे, आप बताएं, पहले दिन आप क्लास से जुड़े, क्या फीलिंग्स किए, किससे बातें हुई थी पहले पहले आपसे, सारे फीलिंग्स बताएंगे। स्कूल तो अभी देखे नहीं, लेकिन टीचरों से मिले, बच्चों का चेहरा देख रहे हो, बच्चों से बातचीत करते हो कि नहीं करते हो? नो मैम। ऑनलाइन दोस्त तो हम 2 लोग से बात करते हैं। कौन कौन से लोग? मैम अविरल और अरुण से। अविरल और अरुण, जो भाई गर्ल्स हैं तो उनसे आप बातें नहीं करते होंगे। सिद्धार्थी है तो सिद्धार्थी दूसरे टाइप के हैं। तो चलिए, तो बातें करते हो, फ्रेंड तो बन ही चुके हैं आप। फिलहाल स्कूल नहीं देख रहे हो, फ्रेंड से फेस टू फेस मिले नहीं हो, लेकिन ऑनलाइन फ्रेंड, आपका सिस्टम नया है। ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन फ्रेंड्स, है ना? तो ऐसे आपकी जो है फीलिंग्स भी है। ऑनलाइन फीलिंग्स कैसे आपको महसूस हो रहा है पढ़कर, टीचरों से मिलकर? सबसे पहले आप किस टीचर से मिले थे, जुड़े थे तो ऑनलाइन? मैम दीपशिखा मैम से। दीपशिखा मैम से फर्स्ट बेल उनका रहता है। यस मैम। दूसरे बार मुझसे मिले होंगे, है ना? तो कैसा लगा था आपको मैम से मिलके? मैम बहुत अच्छा लगा था। और पढ़ने के बाद कैसी फीलिंग्स हो रही है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा था मैम पढ़ने के बाद। अब नहीं अच्छा लग रहा है? लग रहा है मैम, अभी भी अच्छा लग रहा है। मन में आपकी उत्सुकता क्या है कि कब स्कूल खुले, कब अपने टीचरों से, बच्चों से मिले, स्कूल देखें? स्कूल में कभी आए हो कि नहीं? मैम आए हैं। अच्छा, एडमिशन करवाने के लिए आए रहे होंगे। यस मैम। तो ठीक है। मैम आज सुबह भी तो गए थे। आज सुबह आए थे? यस मैम। कब? बड़े सुबह, जब कोई नहीं था, स्कूल नहीं खुला। अच्छा, घूमने के लिए चक्कर लगाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए, है ना? हाँ। यस मैम। चलिए बेटा, ईश्वर से दुआ कीजिए ताकि जल्दी से कोरोना की वैक्सीन आ जाए, आप लोगों को मिल जाए, वो आप लोग स्कूल आना शुरू करें, पढ़ाई की सरसता बढ़े, है ना? तो आप एक बार से फिर से स्टोरी को पढ़ेंगे, आप प्रश्नों को ध्यान देंगे, प्रश्न को भी पढ़ लेंगे, ठीक है? ताकि जो है अगले सेशन में हम प्रश्न पे डिस्कस करें, आप लोग बता सके, ठीक है? सारे प्रश्न को एक बार देख लेंगे, क्या किसमें क्या बताना है, ठीक है? तो बेटा आज का सेशन यही एंड करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। होमवर्क क्या कुछ मिला है आप लोगों को? मैम संज्ञा था, मैम संज्ञा शब्द याद करना है। अच्छा, उसको याद कर लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है? यस मैम। चलिए, तो बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। बाय।